देश भर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हर जगह पर बरसात हो रही है। जहां पर बहुत भीषण गर्मी थी वहां पर बारिश की इन बूंदों से थोड़ी सी राहत है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का कहर भी नजर आना शुरू हो गया है। तो आज अपनी इस खास पेशकश में मैदान से लेकर पहाड़ तक, चीन से लेकर यूरोप तक मौसम का पूरा हाल आपको दिखाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि इसके काफी भाव एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी जा रही है और साथ में रेड अलर्ट जारी है। कुछ जिलों में जो है हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। अगले 7 दिनों तक पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बिल्कुल भीगा रहेगा। जल स्तर बढ़ेगा, थोड़ा अलर्ट करने की बिल्कुल जरूरत है। बस्ती के घरों को क्या देखे, बुनियाद की हुर्मत क्या जाने, सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी है। बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। कच्ची दीवारों को पानी की लहर काट गई, पहली बारिश ने ही बरसात की ढाया है मुझे। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। बारिश और बाढ़ की चपेट में हिंदुस्तान के कई राज्य हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, असम में नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र, गुजरात मॉनसूनी बारिश में डूबे हैं। राजस्थान में भी इस बार भी बारिश आफत बनकर टूटी है। देश में हर साल बारिश और बाढ़ से करीब 7 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। पिछले 65 सालों में हर साल औसतन बाढ़ में 2130 लोग मारे जाते हैं। 1,20,000 जानवर मरते हैं। 82.0 लाख हेक्टेयर खेती बर्बाद होती है। एक रिसर्च के अनुसार भूस्खलन की जो घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती थी वो 2004 से 2010 के बीच 22 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से होती थी, लेकिन 2022-23 में ही भारी बरसात के कारण ये 325 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से हुई। इस बार भी हिमाचल और उत्तराखंड में जिस तरीके से बरसात हो रही है उससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के कई शहरों में जो गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, वो पानी में तैरती हुई नजर आई। बढ़ गया है, इसलिए जल स्तर से दूर रहे और नदी के किनारे से दूर रहे। पहाड़ों पर कुदरत न जाने क्या ठान कर बैठी है। आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है कि जमीन पर सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। पहाड़ तिनके की तरफ बिखर रहे हैं। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर है। धारचूला की ओर जाने वाली इस सड़क पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर ऐसे गिरा कि सड़क बंद हो गई। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। एसएसपी वालों को बाहर बुला दो यार। बाहर आ जाओ, इधर को आ जाओ। प्लास्टिक बोल रहे हैं ना पूरा। ये भी जाने वाला है, इधर का भी जाने वाला है, पूरा जाने वाला है खंड। पहले बड़े से पेड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे आता है और उसके बाद देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा नदी में जा गिरा।
पिथौरागढ़ जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हादसे का खतरा बना हुआ है। काली नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जिले का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते जिले से बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। काली नदी का जल स्तर तो खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया और चेतावनी लेवल को पार कर चुका है। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ के जौलजीबी क्षेत्र में खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काली नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है। उत्तरकाशी में हिमखंड टूटने से गंगा के बहाव में अचानक तेजी आ गई। गोमुख में पुल बह जाने से 2 कांवड़िए पानी के तेज बहाव के साथ बह गए। बाकी बचे कांवड़ियों को एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। बोले आराम से बोले। केदारनाथ मंदिर के पीछे गांधी सरोवर की पहाड़ी पर एवलांच की ये तस्वीर 2013 की त्रासदी की याद दिलाती है। पहाड़ी पर बर्फ का गुबार नजर आने लगा। इसके बाद केदार नगरी में हलचल मच गई। तस्वीरें 30 जून की हैं। सुबह 5 बजे का वक्त हो रहा था जब बर्फ की पहाड़ी पर एवलांच आया। पहाड़ी से बर्फ काफी नीचे आ गई, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। नीचे कॉल कर दोस्तों। देहरादून में कुछ टूरिस्ट छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। कुछ भारतीय थे तो कुछ विदेशी, लेकिन भारी बारिश की वजह से जब बरसाती नदी में पानी का जल स्तर बढ़ता चला गया तो सब फंस गए। इससे पहले कि स्थिति और खराब होती, एनडीआरएफ की टीम पहुंची। इसके बाद शुरू हुआ लोगों को बचाने का सिलसिला। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड की सबसे बड़ी पर्यटन नगरी नैनीताल की ओर जाने वाली सड़कों का हाल कुछ ऐसा हो गया है। नैनीताल पर बारिश आफत बनकर आई। रेलवे ट्रैक पर पानी और मलबा भर गया। जो सैलानी बरसाती मौसम का मजा उठाने आए थे, लौटने को मजबूर हो गए। शहर की सड़कें वीरान पड़ी हैं। सैलानी होटल खाली कर अपने अपने ठिकानों को लौट रहे हैं और स्थानीय लोग भी भूस्खलन के डर से सहमे हुए। नैनीताल में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। भूस्खलन की वजह से भवाली कैंची धाम को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। साथ ही स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में हालत यह है कि कहीं मूसलाधार मुसीबत बरस रही है तो कहीं जिंदगी पानी के आगे बेबस नजर आ रही है। कहीं चट्टानें चटकने लगी हैं तो कहीं पहाड़ दरकने लगे हैं, कहीं फ्लैश फ्लड। ज़्यादातर उत्तराखंड के एरिया वो ज़्यादा वल्नरेबल रहता है लैंडस्लाइड्स को। लैंडस्लाइड्स केवल और केवल भारी वर्षा जो कुछ दिनों तक चलती रहती है उसके कारण होता है, क्योंकि जो भी आपके जो हर चीज़ का एक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का लेवल होता है और जब वो सैचुरेट हो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, उसके बाद अगर और बरसात होती है तो पूरे जितने फीचर्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ग्राउंड सॉफ्ट हो जाती है। ग्राउंड से जुड़े जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपना स्थान छोड़ के और वो ढलान की तरफ चलते हैं। उसके कारण लैंडस्लाइड जो और मड स्लाइड जिसको भी आप बात करें जो मानसून के दिनों में वो उसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसरो और कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक शोध के अनुसार पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं पिछले 20 सालों में काफी बढ़ी हैं। 2004 से 2010 तक भूस्खलन की रफ्तार 22 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ते हुए 2022-23 में 325 मिलीमीटर प्रति वर्ष तक पहुंच गई। भारी बरसात ने इसमें बड़ा रोल अदा किया। ये हरिद्वार का मंजर है। सूखी नदी में बरसात के चलते पूरी रफ्तार से अचानक पानी आ गया। सूखी नदी लबालब पानी से भर गई, जिससे नदी किनारे खड़ी कई बड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। कड़ी मशक्कत के बाद 7 गाड़ियों को पानी से निकाल लिया गया।
उत्तराखंड के बागेश्वर में भी लगातार बारिश जी का जंजाल बनी हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले रौद्र रूप में बह रहे हैं। बारिश के बाद पहाड़ों से पत्थर और मलबा सड़क पर आने से बागेश्वर में 11 सड़कों को बंद करना पड़ा। बागेश्वर में बारिश की वजह से जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए। हिमाचल प्रदेश में मंडी की हालत देखिए, फ्लैश फ्लड जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने से हिमाचल टूरिज्म की बस और कई गाड़ियां फंस गईं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हो रही लैंडस्लाइड से कई सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। मॉनसून के शुरू होते ही पहाड़ों पर बादल ऐसे खौफनाक रूप से बरस रहे हैं कि लोग डरने लगे। मंजर कुछ ऐसा है कि मनाली चंडीगढ़ हाईवे में कई जगह दरारें आ गई हैं। 9 महीने पहले ही 40 करोड़ की लागत से बने इस हाईवे का निर्माण हुआ था, लेकिन अब हालत देखिए। पहाड़ों पर कई दिनों से बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में मिशन जिंदगी चल रही है। मकसद कुदरती आपदा से प्रभावित लोगों को बचाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना है, क्योंकि हर एक जिंदगी जरूरी है। अब हम आपको पूर्वोत्तर के राज्यों का भी हाल दिखाते हैं। असम की स्थिति तो हर वर्ष विकट रहती है, जहां पर बरसात के मौसम में ही एक नहीं बल्कि कई कई बार बाढ़ वहां पर आ जाती है। इस बार भी जो बाढ़ आई है उस वजह से इंसान भी बेहाल हैं, जानवर भी बेहाल हैं। वायुसेना, एनडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो सब वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तंबू बना के हम लोग रहा हूँ। % लोगों के घरों में पानी घुस गया। हर साल पानी आता है तो थोड़ा धीरे धीरे आता है। यही साल में ऐसा तूफान जैसे आता है ऐसा आ गया है। 29 जिले, 2800 गांव, 16,25,000 लोग प्रभावित। बाढ़ ने बड़े बड़े मकानों को टापू बना दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। हर तरफ बारिश से हाहाकार है। असम में बारिश खौफ का दूसरा नाम बन गई है। कोई नहीं जानता कि पानी कब किसको अपने साथ बहा ले जाएगा। असम में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कछार, दीमा हसाओ, होजई, नगांव, चराईदेव, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, बजली, बक्सा, विश्वनाथ और लखीमपुर शामिल हैं। हालात बिगड़ने के बाद भारतीय सेना को बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। असम राइफल्स की टीम ने बाढ़ प्रभावित हिस्सों में बचाव के काम को शुरू कर दिया है, लेकिन बारिश से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सरकार की ओर से स्कूल को एक रेस्क्यू सेंटर के तौर पर यहां पर बनाया गया है, जहां पर इस वक्त लगभग 150 परिवार इस रेस्क्यू सेंटर में शरण लिए हुए हैं। ये एक यहां पर टेम्पररी दवाई यहां पर दी जा रही है। एक मेडिकल की टीम को यहां पर रखा गया है, जो फिलहाल जो रेस्क्यू करके लाया गया है उनको यहां पर दवाइयां दी जा रही हैं। आप लोग यहां कब से हैं, कितने दिनों से हैं? हम लोग 3 दिन से हैं। 3 दिन से। कितने टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 312 लोग हैं। 312 लोग हैं। यहाँ भी मुश्किल हालात हैं। बहुत छोटी जगह है और यहीं पर लगभग 150 परिवार, 300 से 400 लोग इसी तरह बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका घर बार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पानी के नीचे है और पानी जब तक नहीं सूखेगा तब तक ये यहीं पर रहेंगे। और बहुत ही मतलब छोटी जगह है जहां पर बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ रहा है।
लेकिन हर साल असम में बाढ़ का कारण क्या है? पहली वजह यह है कि चीन में बहने वाली यारलुंग सांगपो नदी का जलस्तर बढ़ता है तो भारत में ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ जाता है। असम की भौगोलिक संरचना भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। आसान भाषा में समझें तो असम अंग्रेजी के यू के आकार का है। आसपास के सभी राज्यों से पानी की निकासी असम से होती है। पहाड़ी की तरफ से आने वाला पानी यहाँ के हालात बिगाड़ देता है। तीसरी वजह यह है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार विस्तार ले रही है। 1912 से 1928 के बीच ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया 3870 वर्ग किलोमीटर था। 1963 से 75 के बीच बढ़कर 4850 वर्ग किलोमीटर हो गया। साल 2006 में ब्रह्मपुत्र का कवर एरिया 6080 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब इसकी वजह से कभी जिस काजीरंगा में जानवर बारिश के दिनों में बचने के लिए डेरा लगाते थे, अब बाढ़ की वजह से जानवरों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। काजीरंगा के भीतर जंगलों में रहने वाले ये जो जानवर हैं, ये फिलहाल सड़क किनारे आ गए हैं और जो हाईलैंड हैं जहां पर पानी कम है वहां पर फिलहाल शरण लिए हुए हैं। सिर्फ वाइल्ड बफेलो नहीं बल्कि हाथी, गेंडा, इस तरह के जितने भी जानवर हैं, जब भी फ्लड आती है काजीरंगा में तो वो दूसरी ओर कार्बी आंगलोंग की ओर आ जाते हैं जो ऊंची जगहों पर अवस्थित है। और जब तक फ्लड रहती है तब तक वहां से वो वहीं पर रहते हैं। उसके बाद फ्लड का पानी जब कम होता है, बाढ़ का पानी कम होता है, तब वो वापस जाते हैं। लेकिन इस दौरान बहुत सारे जानवरों को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे जानवरों की मौत होती है और इस बार भी कई जानवरों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे जानवर बह गए हैं, बहुतों को रेस्क्यू किया गया है। हमारी जो प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, वो हमारी शुरू हो गई थी। मुझे लग रहा है 1 तारीख से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हमें सरकार ने जब परमिशन दे दी कि ट्रैफिक डाइवर्जन करेंगे, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो एक जो एक प्लान हुआ कि हम किसी भी कारण से अननेचुरल कॉजेज से हम जानवर को मरने नहीं देंगे, उसका हमने एक स्ट्रैटेजी कर लिया। 2 दिन पहले बाढ़ की चपेट में हाथी का एक छोटा बच्चा आ गया। पानी के तेज बहाव में हाथी का बच्चा खुद को संभाल नहीं सका और बहने लगा। लोगों की नजर पड़ी तो बचाने की कोशिश शुरू हुई। रस्सी लेकर वन विभाग की रेस्क्यू टीम नदी में छलांग लगाती है। हाथी के बच्चे को रस्सी से बांधा गया और फिर ऊपर की ओर खींचा गया। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से असम का हाल बेहाल हो चुका है। जहां तक नजर जाती है दिखता है तो सिर्फ पानी ही पानी। ब्रह्मपुत्र की लहरें कई गांवों में बर्बादी की सुनामी लेकर आई हैं। घरों में पानी घुस गया है। सब 80% लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कहाँ रह रहे हैं? सब रास्ता के ऊपर, मथावड़ी के ऊपर, बीच बीच में थोड़ा बड़ा जो बड़ा वाला जगह है उसमें। क्या स्थिति है? आपका घर पूरा डूबा हुआ? हाँ, डूबा हुआ है। क्या हुआ, हम लोग को मथावड़ी का ऊपर में आके तंबू बना के हम लोग रहा हूँ। खाना पीना तो ऐसे तकलीफ में कुछ तो कभी कभी खा रहा, कभी कभी ऐसे भूखा में रहता हूँ। पूर्वोत्तर में मणिपुर और अरुणाचल में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। चीन और अरुणाचल के बॉर्डर के पास कई गांवों को खाली कराया गया है। ज्यादातर नदियां यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। जा रहा या ओह माय गॉड, देखो 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 देखो, पूरा घर को ले जा रहा है। आया खेत खलिहान, गांव, बस्ती सब कुछ जलमग्न है। लोग जैसे तैसे सुरक्षित ठिकाने तलाश कर अपनी जान बचा रहे हैं। जल भराव की यहाँ ये स्थिति है कि सड़कें तालाब बन गई हैं, घरों में बिजली नहीं है, आवाजाही ठप हो गई है। राजस्थान में इस बार मानसून देरी से पहुंचा। 5 दिन देरी से वहां पर बरसात की शुरुआत हुई, लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई, जयपुर में 1.5 घंटे के भीतर 3.1 इंच बारिश वहां पर हो गई, जिस वजह से पूरे शहर में गाड़ियां सड़कों पर तैरती हुई नजर आईं। इस बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि राजस्थान में औसत से अधिक बरसात हो सकती है। चंद घंटे की बारिश ने टोंक में सैलाब ला दिया। पूरा शहर जैसे दरिया बन गया। भारी बारिश की वजह से राजस्थान की कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। बनास नदी में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई गांवों का शहर से संपर्क कट गया।
बाढ़ और बारिश में हाईवे को जोड़ने वाली पुलिया गायब हो गई। उस पुलिया से जब एक ट्रक गुजरा तो देखिए क्या हुआ। कई टन भारी ट्रक नदी में खिलौने की तरह बहने लगा। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर और हेल्पर को बचाया गया। बनास की सहयोगी नदी सहोदरा का पानी टोंक में गली मोहल्लों तक पहुंच गया। बाजार की हालत देखिए, सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि कमर तक पानी है। 335 मिलीमीटर बारिश एक दिन में रिकॉर्ड की गई और उसके बाद शहर की हालत ऐसी हो गई कि लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने लगे। टोंक का सबसे बड़ा माध्यमिक स्कूल तालाब बन गया। बारिश ऐसी हुई कि जगह जगह गाड़ियां पलट गईं। तेज बहाव के सामने सब ने सरेंडर कर दिया। लगातार बारिश होने की वजह से रामसागर बांध का पानी जब टोंक में फैला तो कुछ नहीं बचा। जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। बादल बरसे और इतना बरसे कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। बेसमेंट्स में पानी भर गया, कच्ची बस्तियों में पानी भर गया। लगातार बारिश ने अलवर के नदी तालाबों को पानी से भर दिया। सीकर में सैलाब का संकट खड़ा हो गया। तस्वीरें देखिए, सीकर रेलवे स्टेशन की पटरियां पानी में डूबी पड़ी। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए राजस्थान के हर शहर में सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम को अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज बारिश की आशंका जाहिर की है। लेकिन राजस्थान जैसे रेतीले इलाके में बारिश सितम क्यों ढाती है? हर साल राजस्थान क्यों डूब जाता है, इसके लिए राजस्थान में नदियों के नेटवर्क को समझना होगा। राजस्थान में 13 रिवर बेसिन या नदी क्षेत्र है। शेखावती, रूपारेल, बनगंगा, गंभीरी, पार्वती, साबी, चंबल, माही, साबरमती, लूनी, पश्चिम बनास और सुकली। इन 13 नदियों के कई छोटे नदी क्षेत्र भी हैं। लूनी, बनास और चंबल सबसे बड़े रिवर बेसिन हैं। लूनी अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर से होकर बहती है। बनास उदयपुर, बूंदी से गुजरती है। बनास के छोटे नदी क्षेत्र यानी सब रिवर बेसिन चित्तौड़गढ़, जयपुर को कवर करते हैं। चंबल के नदी क्षेत्र में बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बरान जिले आते हैं। राजस्थान में बाढ़ के कुछ और कारण भी हैं। कैचमेंट एरिया में बारिश के पानी का जमा होना, बांध से जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ा जाना, बांध में टूट फूट होना, बारिश के पैटर्न में बदलाव से फ्लैश फ्लड आना और शहरों में ड्रेनेज सिस्टम का खराब होना। यूपी में मानसून ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। मथुरा में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया। नए बस स्टैंड के पास जल भराव में स्कूल बस और एम्बुलेंस फंस गई। पहले बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकाला गया, फिर बुलडोजर बुलाकर एम्बुलेंस को खींचकर निकाला गया। यूपी में मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 9 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। संभल में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। जगह जगह जल भराव की समस्या से लोग जूझते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक ये आफत अभी और बढ़ने वाली है। वाराणसी और कानपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट है। शहर शहर पानी ने कई घरों को अपने आगोश में ले लिया और अब ये जानलेवा भी बनती जा रही है। मध्य और पूर्वी नेपाल के पहाड़ी हिस्सों में जब बरसात होती है तो उसका असर बिहार पर पड़ता है। बिहार में तबाही होती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बिहार की नदियां बरसात की शुरुआत से ही उफान पर है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ प्रशासनिक कुव्यवस्था, जिसमें पुल के पुल ढहे जा रहे हैं। ये पुल नहीं गिर रहे, ये बिहार में सरकारी तंत्र पर भरोसा गिर रहा है। ये पुल नहीं टूट रहे, लोगों की उम्मीदें टूट रही। 17 दिनों में 12 पुल गिर गए। बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि पुल गिरते ही जा रहे हैं? पुराने पुल तो गिर ही रहे हैं, जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, वो भी मलबे में तब्दील हो रहा है। 18 जून अररिया में 12 करोड़ की लागत से बना पुल गिरा। 22 जून सीवान में 30 साल पुराना पुल टूटकर गिर गया। 23 जून
मोतिहारी में 2 करोड़ की लागत से बनता निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढह गया। 27 जून किशनगंज में 13 साल पुराने पुल की मानो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, पुल बीच से धंस जाता है। 28 जून मधुबनी में जो पुल अभी बन ही रहा था, बनते बनते 25 मीटर के पुल का बीम टूटकर गिर गया। 30 जून किशनगंज में 15 साल पुराने पुल का खंभा बीच से धंस गया, पुल अब कभी भी गिर सकता है। 3 जुलाई सिवान में 1 नहीं 3 जगहों पर पुल धराशायी हो जाता है। 3 जुलाई को सारण में 1 नहीं 2 पुल टूटकर नदी में गिर जाते हैं। सिवान और सारण जिले में आधा दर्जन पुल पुलिया जमींदोज हो गए, जल समाधि ले चुके हैं वो। और हम इस वक्त मौजूद हैं सारण जिले के जनता बाजार इलाके में, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है कि किस तरीके से बिहार में क्या नया, क्या पुराना और क्या निर्माणाधीन सभी पुल पुलिया ऐसा लगता है कि ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। और जो बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण 2004 में किया गया था और 20 साल के अंदर ही ये पुल आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गंडकी नदी में समा गया है। ना सीमेंट वहाँ अच्छा दिया रहा है, सीमेंट 200 रुपये वाला दे दिया जा रहा है। 250 रुपये का सीमेंट से पुल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। उस पर कितना आदमी का हादसा हो जा रहा है, मर जा रहा है, उसके लिए सरकार कहाँ गया आपका? बिहार में पुल गिरने का सबसे बड़ा वजह है करप्शन सर। 3 साल में लगभग 7 पुल गिर चुके हैं। अभी जो रिसेंटली पुल गिरा है वहाँ का अररिया डिस्ट्रिक्ट के पुल है, वो मैं उसमें देखा हूँ। गांव के लेवल पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जगह पे कमीशन होता है। ठेकेदार अपना कमीशन लेगा, जो उसको ठेका देने वाला मिनिस्टर है वो अलग लेगा कमीशन लेगा, जो ग्राउंड पे जहाँ तक कि रॉ मटेरियल जो परचेस किया जाता है वहाँ तक कमीशन उन लोगों का होता है। कमीशन के कारण सर पैसा ये इतना चला जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ जो रॉ मटेरियल जो आता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो बहुत लो होता है सर, जिसके कारण ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है सर। सब भ्रष्टाचार का खेल है। सरकार चाहेगी तो एगो पुल नहीं गिर सकती। लेकिन बिहार में सिर्फ पुल नहीं गिर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को नजर लग गई है। देखिए बिहार के कैमूर में अस्पताल की हालत, बारिश ने क्या हाल कर दिया। ये गनीमत है कि आईसीयू में बस मछलियां नहीं तैर रही, बाकी पूरा अस्पताल पानी पानी हो गया। ऐसा नहीं है कि कैमूर में उम्मीद से ज्यादा बारिश हो गई थी, बस नाले को साफ नहीं कराया गया, ड्रेनेज सिस्टम बंद पड़ा। बिहार में तो अभी मानसून ने दस्तक दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मधेपुरा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सौपाल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के रीजन थोड़े और हैं। एक तो वहाँ जो नदियाँ हैं उनका नेटवर्क बहुत डेंस है, बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर वो जो नदियाँ हैं वो नेपाल क्षेत्र से आती हैं। जुलाई के महीने में भी, अगस्त के महीने में भी लगभग 3-4 इंसिडेंट ज़रूर ऐसे होते हैं जबकि मानसून ट्रफ हिमालयास के तराई वाले क्षेत्रों में चली जाती है, जिसको कि हम ब्रेक मानसून कंडीशन भी कहते हैं। इसके कारण बिहार के काफ़ी सारे क्षेत्रों में और विशेषकर उसके जो उत्तरी भाग हैं, सीतामढ़ी, मधेपुरा, चंपारण, ये सभी क्षेत्र, पूर्णिया समेत किशनगंज, अररिया, ये सभी क्षेत्र ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं बाढ़ को लेकर। और अभी भी ऐसी ही परिस्थिति ज़रूर बनेगी भी और बनने वाली भी है। बिहार में अभी ठीक से मानसून वाली बारिश भी नहीं हुई है और न ही हर साल की तरह यहाँ नदियां फिलहाल उफान पर हैं। कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ा है लेकिन तबाही वाली स्थिति नहीं है। लेकिन उससे पहले ही बिहार में गिरते पुलों ने सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हम उन राज्यों का हाल भी आपको दिखाते हैं जो विकसित राज्य हैं, जिनके मॉडल को देखा जाता है। वहां पर भी ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है कि उसका असर आपको हर तरफ नजर आएगा। तस्वीरें आपको गुजरात से दिखाते हैं, महाराष्ट्र से दिखाते हैं और मध्य प्रदेश का भी हाल बताते हैं।
भारी बारिश की वजह से गुजरात पानी पानी हो गया। मानसून के भीषण जल प्रहार से सूरत जैसा शहर मानो तालाब में तब्दील हो गया है। सड़कें जैसे दरिया बन गई हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं, जिंदगी बेहाल है। सूरत के आसपास से गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। पानी गांव और शहरों में घुस गया है। बालेश्वर गांव टापू जैसा नजर आने लगा है। सूरत के बलेश्वर गांव के पास से बहने वाली 32 गंगा खाड़ी ओवरफ्लो हो गई। नतीजा आपके सामने देखिए किस तरह से ये जो पानी है, जो यहाँ से रास्ता था, अब वो पानी में गायब हो चुका है। ये बलेश्वर एंड इसरोली लिखा हुआ है, क्योंकि दो गांव है यहाँ पर, बलेश्वर और इसरोली, उनका नाम लिखा हुआ है। और उनसे जोड़ने वाला ये आप देखेंगे तो रास्ता था, जो अब नदी के रूप में तब्दील हो गया है। सूरत से सटे सानिया हेमत इलाके का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पूरे गांव में पानी ने डेरा जमा रखा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही सूरत धूलिया हाईवे पर इस ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया था। पहली बारिश में ही ओवरब्रिज की सड़क धंस गई और कई जगह दरारें भी पड़ने लगी। सूरत बारडोली रोड पर एक ओवरब्रिज जो पिछले 10 साल में बनके तैयार हुआ और 1 साल भी नहीं बीता कि उस ब्रिज की रोड बैठ गई है, मट्टी धंस गई है। इलेक्शन से पहले इसका उद्घाटन किया गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें दरारें पड़ गई हैं। ये रोड जो है पूरा यहाँ पर बैठ चुका है। तो किस तरह से इसका निर्माण कार्य किया गया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा लंबी दरारें इसमें दूर तक पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो ओवरब्रिज पिछले 10 सालों में बनके तैयार हुआ था, वो 1 साल में भी नहीं चल पाया और इस तरह से इसमें मिट्टी धंस गई है, दरारें पड़ चुकी हैं। सूरत में बारिश की वजह से सड़कों का भी बुरा हाल हो गया है। सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। गुजरात मूसलाधार बारिश से किस कदर बेहाल है, खेड़ा जिले के डाकोर गांव की इन तस्वीरों से साफ साफ बयान हो रहा है। ये खेड़ा जिले का रणछोड़ राय मंदिर का प्रवेश द्वार है। जहां आस्था का सैलाब उमड़ता था, वहां जल सैलाब की हुकूमत। कुदरत के कहर की अगली तस्वीर बनासकांठा से आई है। सरकारी अस्पताल डूबा डूबा नजर आ रहा है। पार्किंग से लेकर अस्पताल के अंदर तक, ओपीडी से लेकर पैथ लैब तक, ऑपरेशन थिएटर तक, हर जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पानी के प्रकोप की ऐसी तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। जूनागढ़ में मानो शहर के अंदर समंदर घुस आया हो। लगातार बारिश से ओजत नदी और बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। जूनागढ़ के 30 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। हजारों घर पानी की जद में आ चुके हैं। पानी बहुत ज्यादा होता है, घरों में तक घुस जाता है पानी। घर में सब खाटले के ऊपर रहना पड़ता है हमें। हर साल यही स्थिति होती है और बरसों से यही चली आ रही है, क्योंकि कोई मतलब काम करने वाला है नहीं और हमारे यहाँ सिर्फ नेता बदलते हैं, परिस्थिति ऐसी वैसी रहती है। सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, भरूच जैसे शहर बारिश से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में दक्षिण गुजरात के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी जा रही है और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी जा रही है वो गुजरात रीजन के बनासकांठा, पाटन, महसाना, साबरकांठा, अरावली, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, भरूच, डांग और तापी शामिल है, जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट हैं खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल है डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है।
दक्षिण गुजरात के ज्यादातर जिलों में रिकॉर्ड बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन लोगों और सैलानियों से लगातार अपील कर रहा है कि बारिश में नदियों और झरनों के पास जाएं तो बहुत सावधान रहें। मुंबई में अब तक आफत वाली बारिश नहीं हुई है, लेकिन अलर्ट जारी है। प्रशासन दावा कर रहा है कि इस बार तैयारी पूरी है, लेकिन मुंबई से सटे भिवंडी में बारिश हुई तो पोल खुल गई। निचले इलाकों में 2 फीट तक पानी जमा हो गया। कई जगहों पर गाड़ियां डूब गई। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए अलर्ट जारी किया है। कल से फिर से बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट बारिश 2-3 दिन जारी रहेगी मुंबई में। और रेस्ट ऑफ जो महाराष्ट्र मध्य महाराष्ट्र है, वहाँ भी थोड़े जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है और थोड़े जिले के लिए येलो अलर्ट है। जहाँ येलो अलर्ट दिए है वो पुणे, सातारा जो है घाट एरियाज, वहाँ थोड़े से ऑरेंज अलर्ट भी 2 दिन के लिए है। जुलाई ऑलरेडी चालू हो चुका है, लेकिन आप देखोगे कि हेवी रेनफॉल की संभावना अभी 2-3 दिन में दिखाई नहीं दे रही। 1-2 जिले हैं, जैसे मैंने बताया घाट एरियाज में थोड़ा सा ऑरेंज अलर्ट किया है। जैसे भी वेदर कंडीशन इंप्रूव हो जाएंगे जब तभी रेनफॉल हेवी या वेरी हेवी का अनुमान आप बता देंगे। तस्वीरें जो भारत की आप देख रहे हैं, दुनिया के कई और देशों में भी वही हाल नजर आ रहा है। दरअसल बरसात का मिजाज बदल चुका है, ऐसा लगता है समूची दुनिया में, क्योंकि एक ही साथ बहुत भारी बरसात हो जाती है। चीन की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और यूरोप के भी कई देश जहां पर बाढ़ के हालात हैं। चीन के कई शहरों में बाढ़ का कब्जा हो गया है। जहां जमीन हुआ करती थी वो सब जलमग्न है। सबसे ज्यादा बुरा हाल दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत का है। यहां से हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। लगातार जबरदस्त बारिश के कारण सब कुछ बाढ़ में डूबा दिख रहा है। कई हाईवे, कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इस बीच प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। मुश्किल में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। चीन के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड में भी बारिश के चलते हालत भयानक है। कई शहरों में ऐसी स्थिति बन गई है कि लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया जा रहा है। भीषण बाढ़ के कारण कई सड़कें और ट्रेन की पटरियां डूब गई। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये वो शहर है जिनका रुतबा दुनिया के तमाम बड़े शहरों में सबसे ऊपर और सबसे अलग माना जाता है। लेकिन आज बाढ़ बारिश के सामने सबने सरेंडर कर दिया है।